आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके लिए सबसे पहली चीज हमको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिए। हमने यहाँ पर एक डाइपोल बनाया जो कि बना हुआ है किससे, -q और +q चार्ज से मिलकर बना है। -q +q, इसका नाम है AB। अब आज हमें जो कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ना तो वो एक्सियल लाइन पर होगा ना इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, इसके अलावा कहीं भी होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमने बताया था कि जो भी कैलकुलेशन हमारा डाइपोल के कारण होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो इसके मिड पॉइंट से होता है। अब यहाँ पर एक हमने पॉइंट पी लिया जो कि इस डाइपोल के मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहली चीज हमको इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। यहाँ से हमने इस चार्ज को मिलाया, यहाँ से इस चार्ज के पॉइंट को मिलाया। अब इसके अलावा हम जानते हैं, अगर एक लाइन ये है, दूसरी ये है, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसकी और इसकी लेंथ सेम हो जाएगी। तो यहां से ये डिस्टेंस तो हमको पता है, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं पता, तो हम यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और इतनी डिस्टेंस निकाल करके इस डिस्टेंस में माइनस कर देंगे, तो ये यहां से यहां की डिस्टेंस और यहां से यहां की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। और ये जो पॉइंट है, ये मिड पॉइंट से जो इसको मिलाने वाली रेखा है, ये थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। यहां से जो डाइपोल की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है चार्ज के बीच की, वो 2l कंसीडर की जाती है। तो मिड पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस l हो गई, यहाँ की भी डिस्टेंस l हो गई। अब यहाँ पर एक इस पॉइंट को अगर हम m माने, OBM एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ आपको एंगल पता है, एक इसकी एज पता है, तो चाहे ये वाली जरूरत पड़ने पर हम निकाल सकते हैं। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो थर्ड होगा वो होगा बेस। तो हमको ये निकालना है, यानी बेस निकालना है, एंगल पता है, हाइपोटेनियस पता है। तो बेस, एंगल, हाइपोटेनियस में कॉस का कॉन्सेप्ट लागू होता है, यानी फ्रॉम ट्रायंगल OBM cos theta is equal to OM upon OB is equal to OM हमको निकालना है, OB L है, OM आपका हो जाएगा L cos थीटा। यानी ये डिस्टेंस आपको L cos थीटा मिल गई। यहां से यहां तक
OM प्लस MP इज इक्वल टू R, देयरफॉर MP इज इक्वल टू R माइनस OM, यानी R माइनस L cos थीटा। ये आपको पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस मिल गई MP। सिमिलरली फ्रॉम नेगेटिव टू दिस पॉइंट, यहां पर भी हम अब इस लाइन को यहां हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब ये एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा तो ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, शेष ये बेस आपको निकालना रहेगा। तो यहां पर भी अब यहां से जैसे R डिस्टेंस में O से लेकर P तक की डिस्टेंस में ये अगर हम निकाल दिए तो हमको यहां से यहां की दोनों डिस्टेंस इक्वल मिल गई L cos थीटा। उसी तरीके से अगर O से लेकर P तक डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस निकाल लें और इसमें जोड़ दें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो जब हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये भी L cos थीटा आएगा, क्योंकि बेस निकालना है, एंगल पता है, हाइपोटेनियस पता है। Similarly, from minus Q charge, ये आपका बन जाएगा AP इज इक्वल टू, यहां इसको n मानेंगे, AP इक्वल टू MP इज इक्वल टू R प्लस रियल कॉस थीटा। ये दोनों डिस्टेंस हमको मिल गई। अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना, चाहे इस चार्ज के कारण यहाँ पर, चाहे इस चार्ज के कारण, दोनों लिखना आसान हो गया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to plus Q charge, V1 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है Q, और ये सारा अरेंजमेंट हमने फ्री स्पेस अथवा एयर में मान रखा है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस एक्सप्रेशन में हम नहीं लिख रहे हैं। डिस्टेंस कितनी बन रही है यहां से यहां तक की, MP इज इक्वल टू BP, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी R माइनस L cos थीटा। एंड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, V2 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L cos थीटा। नेट पोटेंशियल at point P, V इक्वल टू V1 प्लस V2। इसके बाद हम
वैल्यू पुट करते हैं v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q दोनों में कॉमन है, v1 और v2 में। अंदर आपका बचेगा 1/r माइनस यल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस यल कॉस थीटा। q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर ये r प्लस यल कॉस थीटा माइनस r प्लस यल कॉस थीटा, r से r कैंसिल हो गया, यल कॉस थीटा और यल कॉस थीटा मिल करके q इंटू 2l कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिला। q इंटू 2l, इसके पहले हम p जानते हैं, यानी b इक्वल टू, इसको सिस्टम से लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब यहां पर एक कंडीशन अराइज होती है, कंडीशन वही है, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी स्मॉल देन यल इज लेस देन, यल इज वेरी लेस देन या कंपेरिजन टू small r, then l square cos square theta can be neglected if l is less than r, then l square cos square theta can be neglected. Therefore, this equation can be written as b equal to 1/4 pi epsilon naught into p cos theta upon r square. अब यहां से इस एक्सप्रेशन द्वारा चाहे हम एक्सियल लाइन का निकालना हो चाहे इक्वेटोरियल लाइन का निकालना हो, केवल थीटा की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, हमारा एक्सप्रेशन आता जाएगा। यहां से ये डाइपोल है और ये पॉइंट, इसके बीच में थीटा एंगल बन रहा है। जैसे जैसे हम इस पॉइंट को, यानी इस पॉइंट को इधर लाते जाएंगे, ये एंगल थीटा डिक्रीज करता जाएगा और यहाँ पर जीरो हो जाएगा। जीरो होने पर ये एक्सियल लाइन पर होगा, तो जब यहाँ पर cos जीरो रखेंगे उसकी वैल्यू 1 आएगी, तब हमारा ये एक्सप्रेशन b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, यानी सेम जैसे हमने इसके पहले पूरा कैलकुलेशन किया था एक्सियल लाइन का, वही आ जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन के लिए अब यही एंगल हम बढ़ाते जाएं, ये एंगल हम बढ़ाते जाएं सीधा, तो ये सीधा 90 डिग्री बन जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन जाएगी। जब 90 डिग्री बन जाएगा तो cos यहाँ 90 डिग्री रखने पर ये cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होगी और ये टोटल एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा जीरो आ जाएगा। इस तरीके से हम इस फार्मूले द्वारा एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन यानी अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार हम आपको फिगर जूम करके फिर से दिखा दे रहे हैं।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।